कौन है? इब्लीस। इबलीस है। कितने लोग पकड़ रखे इबलीस तूने? बहुतों लोगों को। बहुत लोगों को। हाँ। कैसे पकड़ता है? कैसे पकड़ता हूँ? मोबाइल द्वारा। मोबाइल द्वारा पकड़ता है। हाँ, क्या करता है? मोबाइल द्वारा गेम दिखाता हूँ, गंदी गंदी पिक्चरें दिखाता हूँ। गंदी पिक्चरें दिखाता है और फिर लोगों के माइंड में घुस जाता है, हाँ, पाप कराता है लोगों से। हाँ, पाप कराता हूँ। दुष्ट आत्मा इसकी बॉडी को छोड़ राइट नाउ। निकल बाहर, तेरा कोई अधिकार नहीं है। निकल बाहर। Go in the name of Jesus। तू चले चले चले। कौन है? हाँ? क्या कर रहा है यहाँ पे? ये बहुत सुसमाचार फैला रहा है। तू कौन है? नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। कब से है यहाँ पे? कब से यहाँ पे? 2011 से इसकी नौकरी खा गई। 2011 से है इसकी नौकरी खा गया। यस। और क्या खाया? इसको बीमार में डाला, कर्जे में डाल दिया हुआ। बीमार करा, कर्जे में डाला। शैतान तूने किया ये सब? हाँ, सब मैंने किया है। है? मैंने किया है। तू मनुष्य का बुरा करता है। घर को बर्बाद कर दिया, छीतर बितर कर दिया, विनाश कर दिया, कर्जे में इतने ला दिया, उठेगा नहीं। चिंता मत कर, प्रभु दुगना वापस देगा इसको। दुगना वापस देगा। इन द नेम ऑफ जीसस। तू छूटा है, झूठ का पिता है। शैतान तू छूटा है, तू छूटा है। इसको किराए के मकान पे रहता है, फिर भी नहीं डरता है, सुसमाचार फैलाता है। परमेश्वर ने इसको चुना है, तुझे तबाह करने के लिए चुना है इसको। तू कौन है? कौन है? इब्लीस। इबलीस है। इबलीस है। इब्लीस। फायर बढ़े, फायर बढ़े, ए! फायर बढ़े। चोट। है? मुझे छोड़ दे। छोड़ दे तुझे। हाँ, छोड़। तू लोगों को छोड़। जितने लोग तूने पकड़ रखे उनको छोड़। कितने लोग पकड़ रखे इबलीस तूने? बहुतों लोगों को। बहुत लोगों को। हाँ। कैसे पकड़ता है? कैसे पकड़ता हूँ? मोबाइल द्वारा। मोबाइल द्वारा पकड़ता है। हाँ, क्या करता है? मोबाइल द्वारा गेम दिखाता हूँ, गंदी गंदी पिक्चरें दिखाता हूँ। गंदी पिक्चरें दिखाता है और फिर लोगों के माइंड में घुस जाता है, हाँ, पाप कराता है लोगों से। हाँ, पाप कराता हूँ। पाप ही तेरा दरवाजा है। अभी मैंने इसको डराया इसके सामने खड़े होकर, फिर भी कहता है कि जो करेगा परमेश्वर करेगा। इसको अंधकार के रास्ता भी खोला मैंने, उसमें लाइन लगा हुआ देखा है। मैं इसके सामने खड़ा हूँ, ये गेट स्वर्ग वाला खुला, उसमें रोशनी क्यों दिखी? अच्छा, फिर भी कहता है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तो क्या हुआ? परमेश्वर मुझे ले जाएगा। अभी इसी समय आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। इसका फन कुचलती हूँ यीशु के नाम से। फन को कुचलती हूँ यीशु के नाम से। सारी सामर्थ और अधिकार को कुचलती हूँ यीशु मसीह के नाम से। अभी इसी समय बॉडी खाली करे, खाली करे इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम। अपने असली रूप में आ, असली रूप में आ। ऐ दुष्ट आत्मा, मैं तुझे कमांड करती हूं अभी, ये फन कुचल जाए। शैतान अपने घुटनों पे आ इसी समय। घुटनों पे आ, घुटनों पे आ। तेरी सामर्थ को तोड़ती हूँ, अधिकार को तोड़ती हूँ। इसका सोल स्पिरिट बॉडी से तेरे बंधन टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। बाहर इन द नेम ऑफ जीसस। पूरा बहारा, कंप्लीट डिलीवरेंस, पूरा बहारा इन द नेम ऑफ जीसस। पूरा पॉइजन बाहर आए इन द नेम ऑफ जीसस।
सारे कलेसिया को जय मसीह की। मेरा नाम राजू कुमार, मैं बिहार से हूँ। मेरे जीवन की गवाही ये है कि जब मैं पढ़ाई करता था तो स्वच्छ रहता था, हंसता था, खेलता था। कुछ दिनों के बाद पढ़ाई के बाद कुछ दोस्तों लोगों के साथ संगत रहती थी मेरी। उसमें क्या हुआ कि प्रेम से रहते थे, हंसते खेलते थे। कुछ दिन के बाद लोगों ने बोला कि चलो तुम जॉब के लिए कॉल करो। हमने कॉल किया तो कॉल पेपर आया तो हम लोग बहुत खुश हुए। जो कॉल आया था कलकत्ता से, उसमें हम लोग जाने वाले थे। तो रात को 10 बजे तक हम खूब हंसी खुशी से रहते थे। जैसे उसी रात 4 बजे अचानक मेरे शरीर में जाड़ बुखार ऐसे उत्पन्न हुआ कि मैं खाट से उठ न सका। तो फिर उसके बाद हम लोग इलाज कराने लगे। जब इलाज कराने के लिए एक डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने देखा तो जांच किए तो उन्होंने बोला कि इस लड़के का तबीयत बुखार से ज़्यादा पीड़ित है, इनका इलाज करना पड़ेगा। तो इलाज करने में हफ्ते में 8,000 10,000 डॉक्टर को देना पड़ता था। उसके बाद में हम लोग इलाज कराते थे, दवा खाते थे तो आराम रहता था, और फिर दवा छोड़ देते थे फिर वैसा ही हो जाता था। तो हम लोग कर्जे महाजन करके दवा कराना शुरू कर दिए, जो भी फिर भी उससे ठीक ना हुआ। जब ड्यूटी करने का टाइम होता था, जब मुझे आराम मिला तो ड्यूटी करने का टाइम होता था, उसी समय फिर हमें बुखार आ जाता था। जब ड्यूटी का टाइम 8 से 10 ख़त्म हो जाता था तो अचानक बुखार हो चला जाता था। उसी में मैं तंगी में परेशानी में रहता था। 2011 से ही दुष्ट आत्मा से ग्रस्त रहते थे, बीमार रहते थे। मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सी दवाइयाँ ली, फिर भी आराम नहीं मिला। क्योंकि मेरे अंदर ये नहीं सुझाव था कि मैंने किसको क्या बोलना है, बस ये जो सामने आ जाए उस पर दोष लगाना शुरू कर देते थे। मैं तो बहुत गालियाँ देता था, किसी बच्चे को भी, चाहे मुझसे उम्र में ज़्यादा, उनको भी गालियाँ दे दिया करता था। मैं बहुत लड़ाई करता था। जो मुझसे प्रेम करते थे उससे बहुत प्रेम करते थे, जो नफरत करते उससे लगता था कि उसको किसी से चीज़ से काट दूं, ऐसा लगता था। मैं अपने परिवार के साथ भी लड़ाई करता था। अब मुझे समझ में नहीं आता था, फिर बाद में अफसोस होने लगता था। जब मुझे कुछ टाइम मिलता था तो उसमें बाद अफसोस आता था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। कुछ देर तक दूसरा आत्मा छोड़ देता था तो मुझे महसूस होता था। और जब रात को सोता था तो मैं मुझ पर बहुत दबाव आते थे, विचार आते थे, गंदे विचार, कोई मेरे साथ संबंध कर रहा है। ऐसे लगता था कि मैं, कोई मुझे चहट रहा है, कुत्ता भी और कोई चहट रहा है, मैं भाग रहा हूँ। भागते कहीं नदी में गिर जा रहा हूँ, कहीं झाड़ी के नीचे छिप जा रहा हूँ, और वहाँ से फिर बच के आ जाता हूँ। और कभी कभी सपन में देखता हूँ किसी का गला काटा हुआ मिलता है, जो सर नहीं रहता है। किसी गाय को देखता हूँ कि गौर को उसका भी गला काटा हुआ रहता है, वो खड़ा रहता है, ऐसा होता है। किसी को देखता हूँ कि शैतान, उसकी चेहरा शक्ल शैतान जैसी दिखती रहती है, और मेरे सामने खड़ी होकर बात करती है और मुझे डराती भी है। और मुझे डरावने सपने बहुत आते थे, पूरी रात सो नहीं पाता था। दुष्ट आत्मा की वजह से मेरा काम कोई नहीं बन रहा था। मतलब जो भी मेरे काम बनता गया वहाँ जा के मैं रुक जाता था, कोई काम नहीं बना। वहाँ से विश्वास मेरा टूट गया कि मैं गरीब का बच्चा, अब मैं कहीं नहीं खड़ा हो पाऊँगा। मैं रोता रहता था, बहुत रोता रहता, खा नहीं पाता था। यूट्यूब पे देख करके मामा को आज यहाँ पर आए। 20 अक्टूबर को मैं यहाँ आया था, मेरा यहाँ प्रार्थना हुआ। मामा ने हाथ रख के प्रार्थना की, वहाँ से कुछ आराम बहुत मुझे मिला। जब चर्च में आया तो बहुत मैं बढ़ चुका हूँ, ताकि अपने बाल बच्चे को 2 रोटियाँ दे सका। पहले रोटी भी नहीं दे सक, रोटियाँ दे रहा हूँ, अच्छे से रख रहा हूँ, अच्छे से काम कर पाता हूँ। कोई किसी को गलत बुरा बोलता है तो मैं उसको समझाता हूँ। 17 नवंबर 2024 को मैं आया यहाँ पर, मेरे लिए ले हैंड कार्ड बना, और ले हैंड कार्ड पे मेरे लिए प्रार्थना की गई। जैसे ले हैंड प्रार्थना की, मामा ने मेरे सर पे हाथ रखी, मेरे अचानक दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से बोलने लगा कि मैं इसका नाश करूँगा, इसको बर्बाद करूँगा। बर्बाद कर चुका हूँ, इसके कर्जे के बोझ में भी डाल चुका हूँ, ताकि ये निकलेगा ना। फिर मामा ने प्रे करने के बाद मेरे अंदर से उल्टी द्वारा दुष्ट आत्मा निकली, और मैं अभी जो गवाही दे रहा हूँ आज़ाद के साथ दे रहा हूँ। बहुत आराम फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। अभी मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं है, कोई जकड़ नहीं है, कोई गुस्सा भी नहीं आ रहा, कोई गलत विचार भी नहीं आ रहा है। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगा कि कोई मेरे चीज़ अंदर से निकला, अब मेरा भारी बोझ चला गया। अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। 2011 से जो मेरे अंदर दुष्ट आत्मा की जो परेशानियाँ थी,
आज मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, एकदम परिपूर्ण आज़ाद हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जितने भाई बहन वो भी सुन रहे मेरी गवाही को, तो आप लोग भी विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, प्रेम कीजिए, प्यार कीजिए उनसे। मेरे जीवन में अद्भुत परमेश्वर ने काम किया है। मैं अपने परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया है और उस गवाही के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। अपने आत्मिक मामा धन्यवाद करता हूँ, जिनकी प्रार्थना के द्वारा मैंने चंगाई पाई, अपनी बीमारी से छुटकारे पाए और मैं बहुत खुश और आनंद हूँ। सारे कलीसिया को जय मसीह की।